सभी छात्रों का इस CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। लीजिए हम आज लेते हैं द्विघात बहुपद का जो सेकेंड पार्ट है और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और वो है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भागफल और शेषफल ज्ञात करना। क्वेश्चन और रिमाइंडर, हम ये चीज़ कैसे करें? आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कि एक बीजीय पद का दूसरे बीजीय पद में भाग कैसे लगाया जाए वो आपके बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, भाग कैसे करें और डिवीजन एल्गोरिथम इसके अंदर कैसे यूज करें। स्टार्ट करें हम। चलिए, क्वेश्चन है फर्स्ट और इसमें 3 सवाल दे रखे, मैंने एक सवाल लिया है। Px दे रखा है, Gx दे रखा है, आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना। डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपके वो क्या है आपको बता देता हूं मैं, बिल्कुल आसान भाषा में। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और इसको लिखा जाता है Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। ठीक है, Px आपके गिवन है, Gx गिवन है, Qx और Rx आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका अब मैं लेता हूं इसके अंदर। ये जो टर्म बनेगी कैसे, हमारे को सीधा सीधा इस टर्म का इसमें भाग लगाना है। भाग कैसे लगाएंगे? भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2 फिर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ भाग करने से पहले हमें एक चीज नोट करनी चाहिए कि ये जो एक तरह से बहुपद दे रखा है वो उत्तरोत्तर घातों में है कि नहीं, सक्सेसिवली पावर्स के अंदर है कि नहीं है। कैसे? 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात, यानी कि है अगर इसमें बीच की एक टर्म नहीं होती, ये होता तो हम इसकी प्लेस को खाली छोड़ते और इसको इतना दूर लिखते, यूं नहीं कि ये इस 5x को यहाँ ले आते, इसको यही लिखते और इसकी जगह खाली छोड़ते। भाग देने में सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि जिसकी घात नहीं है उसकी चेयर को खाली रखना है और आगे लिखना। अगर ये दोनों पद खाली होते, ये और यही होता, तो ऐसा नहीं कि आप -3 को यहाँ लिख लेते, -3 ठेठ वहीं बैठेगा, बीच के दोनों प्लेस जो है वो ब्लैंक रहेंगे, खाली रहेंगे। भाग देने में ये बात देखनी है, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, ये उत्तरोत्तर बिल्कुल सही घात में क्रम में है। हमारा पहला काम क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इसके अंदर भाग लगाना। कैसे लगाओगे? ये आपके एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग लगाया तो 3 में से 2 गई घात, 1 बची, यानी x बार इसका भाग गया। अभी x का इन दोनों से गुणा करना। पहले x का एक्स स्क्वायर से करिए, ये आपके एक्स क्यूब, फिर x का 2 से करिए, -2 से, तो क्या आया? -2x। अब ये -2x अपन का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेम टर्म के नीचे, ये आपके अपॉन, फिर साइन बदल लें, ये कैंसल। अब आप यहाँ से इस टर्म को उतार लें, 3x स्क्वायर और 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7x। एक काम पूरा। अब फिर वही काम, एक टर्म पूरा हो गया, एक साइकिल पूरा हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का इसमें भाग लगाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखें कि यहाँ जो चिन्ह आता है उस चिन्ह को सीधा आप वहाँ भेज दिए ताकि अपना काम क्लियर हो जाए। अब एक्स स्क्वायर का केवल इसके अंदर भाग लगाना है 3x स्क्वायर में, तो ये 3x स्क्वायर में किसका भाग लगाना है? एक्स स्क्वायर का, तो ये कैंसल, कितनी बार गया? 3। तो अब आपके यहाँ क्या बचा? आपके 3 सीधे जा हो गया। अब आप इस -3 का इससे गुणा कीजिए, वापस वही तरीका, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर, इस -3 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, तो क्या होगा? प्लस का 6, और इसको अपन यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इसके नीचे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये x की पावर 1 वाली टर्म है, इसलिए ये साथ में नहीं आ सकती। अब अपन इसको फिर से सोल्व करें, प्लस ये माइनस। अब एक काम करिए, ऊपर से आप क्या करेंगे? ये जो -3 है
वो आप यहाँ उतार लें इसके नीचे। सेम बिरादरी, ये आपका कैंसल टर्म, ये प्लस का 7x यहाँ चला गया और ये -3 और -6 -9। क्लियर? इस प्लस को वहाँ भेजें, लेकिन उसके पहले देखें कि एक्स स्क्वायर का भाग इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक्स छोटी टर्म हो गई, तो अब ये भाग नहीं जा रहा। हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। कैसे? ये आपके हो गया शेषफल, ठीक है, और इसको आप क्या कहेंगे? RX, और ये आपके क्या हो गया? भागफल, और इसको क्या कहेंगे आप? इसमें QX। आ गया समझ में? अब हमें ये शेषफल और भागफल तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसमें हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत। तो हम इसमें इस टर्म को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो अपन GX और QX का गुणा करते हैं और उसमें फिर RX जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अपन चेक कैसे करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है? वो कह रही है कि GX इंटू QX प्लस RX। हम इसमें सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। GX हमारे क्या था? GX जिसका भाग लगाया, ये आप यहाँ लिख दें, x स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई QX। QX कौन है? x -3 प्लस RX क्या था? 7x -9। ये आपके 7x -9। हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब क्या करना? हमें एल्जेब्रिक टर्म्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे? x -3 से। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x -3 से, और इसको कहेंगे कि तू चुपचाप एज इट इज बैठ जा। इसका काम लास्ट में। फिर लेते हैं x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर का x से किया तो ये आपके x³ बन गया, माइनस इसका 3 से किया, ये आपके 3x स्क्वायर, 2 का x से किया 2x, माइनस माइनस प्लस, ये 6 और ये प्लस 7x -9। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपके x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये 2x माइनस का और 7x आपके प्लस का 7 में से 2 गए तो प्लस के 5x बचे, और 6 में से 9 गए -3। आप देख लीजिए, यही तो आपके भाज्य था, डिवाइजर, यानी कि वो कितना? px। आप इसको चेक कर लें कि ये आपके px पूरा आ रहा या नहीं आ रहा है। ये हमारे वापस हमने चेक भी कर लिया विभाजन एल्गोरिथ्म मेथड से। हमें सबसे पहले भाग करना, भाग करने के बाद भागफल और शेषफल पता लगाना, फिर वापस चेक करना। ये हमारा पूरा क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। इस मेथड से आपको बाकी के दोनों क्वेश्चन भी करने हैं। भाग देने में एक सिस्टम है, इसको आप 2-3 बार अगर इसको देखोगे ना, तब जा कर के ये पता चलेगा। ये भाग अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको आगे बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए भाग को जरूर पूरा सीखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, भागफल वाला, गुणा वाला या एल्गोरिथ्म, जो भी अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपन ऐसे वीडियो और लेकर के फिर मिलते हैं।